दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ऐसा बवंडर हुआ है, उसकी एटॉमिक साइट्स पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने न्यूयॉर्क से लेकर के लंदन तक और बीजिंग से लेकर के इजिप्ट तक पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर गरूर मिट्टी में मिल चुका है। वो जो बार बार धमकी दिया करता था ना, वो इस बार उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि भारत ने इजराइल वाली स्टाइल में कुछ ऐसा किया है कि अब उसका मुंह हमेशा के लिए सिल चुका है। उसने अपनी एटॉमिक साइट्स के आसपास के पूरे इलाकों को खाली करवा लिया है और इसके लिए बाकायदा अपनी सेना को दौड़ा डाला है। दोस्तों अमेरिका से जब इस मामले में पूछा गया कि क्या हुआ है भैया, तो उसने भी कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम है, ना क्लियर किया ना कुछ इस घटना से इनकार किया है। मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा बवाल हो चुका है। ऐसे में दोस्तों एक साथ कई सवाल उभर रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी बमों और न्यूक्लियर साइट्स में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पूरी दुनिया में भयंकर खलबली मच चुकी है। क्या वो सच में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं? किराना हिल्स के नीचे दबे वो कौन से राज हैं जो पूरी दुनिया को इस वक्त बेचैन कर रहे हैं? क्या वहां पर कोई बड़ा हादसा हुआ है या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के इन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की कमर तोड़ करके रख दी है? या फिर दोस्तों कहानी में कुछ और भी है? क्या पाकिस्तान अपने ही बने जाल में फंस चुका है जिससे भूकंप के झटके वहां पर महसूस हो रहे हैं? वहीं दोस्तों अमेरिकी जासूसी विमान B-350 प्लेन और मिस्र का बोरोन केमिकल से लदा मिलिट्री जहाज आखिर पाकिस्तान के आसमान में क्या कर रहे थे? क्या ये किसी बड़ी न्यूक्लियर तबाही को रोकने या फिर उसे दबाने की कोशिश थी और इसके बाद से पूरा पाकिस्तान क्यों कांपने लगा है? अब इस बात पर कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है? और दोस्तों इस बात पर अमेरिका क्यों अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है? वो कुछ भी क्लियर करने वाली स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स ने इस पूरे मामले पर ऐसी रहस्यमय चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्या किराना हिल्स अब सिर्फ नाम भर के रह गया है या वहां अभी भी कुछ ऐसा है जो दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है? और बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान कल तक एटमी बमों का पूरा रोब दिखाया करता था, आज वो साफ है। कल उनके यहाँ पर जुलूस निकल रहे थे, फेक जुलूस कि हम जीत चुके हैं, और आज अचानक वो पूरे के पूरे जुलूस, वो पूरी खुशी, वो पूरे के पूरे माहौल सब कुछ गायब हो चुका है। तो माहौल क्या है दोस्तों पूरी दुनिया के सोशल मीडिया साइट्स, न्यूज चैनल्स और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है किराना हिल्स का। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सरगोदा जिले की ये काली पहाड़ियां जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के मशाफ एयरबेस का हिस्सा हैं, आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी हैं। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों के नीचे पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक संयंत्र और न्यूक्लियर बमों का जखीरा छिपा के रखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो जखीरा सही सलामत है? क्या फिर उसे ऐसा नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं? दोस्तों आज ये पूरी कहानी मैं आपके सामने लाने वाला हूं, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका आखिर मिस्ट्री जो फैली हुई है उसका असली राज क्या कुछ है। सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। पहले जरा इस किराना हिल्स की कुंडली खंगाल लेते हैं। दोस्तों पहले आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में कहूता और चगाई का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। कहूता जहां पर पाकिस्तान ने चोरी छुपे एटम बम बनाने का सामान जुटाया था, और चगाई जहां 1998 में उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। लेकिन किराना हिल्स का नाम इस लिस्ट में नहीं था और इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इलाका पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के सीधे कंट्रोल में है और इसे एक सुपर सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट माना जाता है। दोस्तों करीब 80 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ी रेंज भारतीय बॉर्डर से महज 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से ही ये जगह काफी मशहूर हुआ करती थी। यहाँ पर रिसर्च हुआ करता था, यहाँ यूरेनियम मिलने की बात कही जाती थी। 1970 के बाद में पाकिस्तान की फौज ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ये हिल्स मशाफ एयरबेस का हिस्सा हैं। वहीं मशाफ एयरबेस जहां पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स को रखता है। और दोस्तों यहां जो असली खेल है वो शुरू होता है 1978 से लेकर के 1979 के बीच में।
पाकिस्तान ने ये जो किराना हिल्स है इसका इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर मिशन के लिए करना शुरू कर दिया। यहाँ न्यूक्लियर धमाका करने से पहले किए जाने वाले सब क्रिटिकल टेस्ट किए गए, यानी कि असली बम फोड़ने से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को अपनी कई सारी न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हटानी पड़ी थी और उन्हें यहीं पर ला करके छुपाया गया था। सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं उनसे गहराई से एनालिसिस किया गया तो पता चला कि किराना हिल्स में पहाड़ के नीचे कई अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स बनाई गई हैं। 2023 की ही एक रिपोर्ट कहती है कि किराना हिल्स में हथियार रखने की जगह के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर खड़े करने के लिए कम से कम 10 गैराज बने हुए हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियर लॉन्चर्स भी रखे हुए हैं जो शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को दागते हैं। इन सुरंगों के कई खुफिया गेट हैं जिनकी संख्या करीब करीब 10 बताई जा रही है। कंक्रीट से बने ये बंकर सीधे पहाड़ी के पेट में समा जाते हैं। पहाड़ी के आसपास भी कई कंक्रीट के बंकर हैं जहां पर दूसरे हथियार रखे जाने की भी संभावना है। और चूंकि ये मशाफ एयरबेस का पार्ट है तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की होती है। दोस्तों रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1983 से 1995 के बीच में किराना 1 कोड नेम के तहत 24 हल्के फुल्के सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट यहां पर किए गए थे। ये सब फुल फ्लेज न्यूक्लियर धमाके तो नहीं थे, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की डिजाइन और उनकी फंक्शनलिटी को जांचने परखने का ये एक तरीका होता है, वो यहाँ पर हुआ था। और यही वो जगह है जिसके बारे में पुख्ता तौर पर माना जाता है कि पाकिस्तान ने जमीन के नीचे मीलों तक फैली सुरंगों में अपनी न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा स्टोरेज बना रखा है। और दोस्तों अब आते हैं उस असली सवाल के ऊपर जिसने दुनिया भर में तहलका मचा करके रख दिया है कि आखिर किराना हिल्स में ऐसा क्या हुआ है। तो दोस्तों जरा याद कर लीजिए वो दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो है वो चरम पर था। 7 मई से लेकर के 10 मई के बीच में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 11 अहम एयरबेसेस को धूल चटा दी। इसमें सरगोधा के पास में मौजूद मसाब एयरबेस भी शामिल है जो किराना हिल से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके साथ ही रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस जिसे चकलाला भी कहा जाता है, इसके अलावा रफीकी, मुरीद, स्कर्दू और जेकबाबाद जैसे बड़े बड़े पाकिस्तानी एयरबेस भी भारतीय मिसाइलों की जद के आगे आ गए और बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गए। कराची का मलिर कैंटोनमेंट भी भारत ने साफ साफ तरीके से उसे खराक करके रख दिया। भारतीय बॉम्बर्स और मिसाइलों का ये पूरी तरह से निशाना बने। दोस्तों हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो तो पाकिस्तान के ऊपर काल बन करके टूटी है। उसके पास में इस ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। इसने जहां भी अटैक करना चाहा वो पूरी एक्यूरेसी के साथ में किया है। दोस्तों पाकिस्तान के कई बड़े शहर, उसका इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची, सब भारतीय वायुसेना ने तहस नहस करके रख दिए बहुत सारे लोकेशंस को और यहाँ पर बड़ा तगड़ा तांडव भी देखने को मिला। इस बीच दोस्तों जो खबर सामने आई उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला करके रख दी। दोस्तों दावा किया गया कि भारत ने ओनली एयरबेसेज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज किराना हिल्स को भी अपने टारगेट पे लिया था। दोस्तों सैटेलाइट इमेजेस ने साफ साफ कर दिया है कि मशाफ एयरबेस के रनवे पर सटीक जो हमले हुए थे उसने उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। भारत ने ऑफिशियली तौर पर यही कहा कि हमने सिर्फ एयरबेस को निशाना बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया दावे हैं वो पूरी बाढ़ लाए हुए हैं कि भारतीय वायुसेना के जो अटैक्स हुए उनमें किराना हिल्स में मौजूद न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी को बहुत बड़ा निशाना बनाया गया और इसका धुआं जो है वो कई जगह पे देखने को मिला था। दोस्तों ऐसे ही दावे सोशल मीडिया पर बहुत सारे होते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक वीडियो भी सामने आता है जो किराना हिल्स के सामने एक जबरदस्त धमाके और धुएं का गुबार दिखाता है। दोस्तों जब इस वीडियो के पहाड़ का मिलान पुरानी तस्वीरों और सैटेलाइट इमेजेस से किया गया तो यकीन बिल्कुल पुख्ता हो गया कि ये किराना हिल्स ही हैं। और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत ने शायद किराना हिल्स की स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह करके रख दिया है, वहाँ बॉम्बार्डिंग की गई है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया
कि इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को बड़ा तगड़ा डेंट पहुंचा है और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा संजीदा हो जाती है। इस बीच दोस्तों एक और थ्योरी ने जोर पकड़ा और वो था भूकंप की थ्योरी, जो लगातार एक अंतराल पर आ रहे हैं। भारत के एक साइंटिस्ट डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने 12 मई को पाकिस्तान में आए भूकंप के बाद दावा किया कि इस भूकंप से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को गंभीर नुकसान पहुंचा हो सकता है। कुछ दावे तो यहां तक किए गए हैं कि पाकिस्तान खुद भारत के खिलाफ हमला करने के लिए कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, जो उससे ही उल्टा पड़ गया। उसे पूरे इलाके में भूकंप के कई सारे झटके महसूस किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक जगह पर बार बार भूकंप और न्यूक्लियर टेस्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है? तो थ्योरेटिकली बिल्कुल ये सत्य है, हाँ ऐसा हो सकता है। जब भी जमीन के नीचे कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो वो एक बड़े धमाके की तरह काम करता है। इसमें उस इलाके में भूगर्भीय तनाव बढ़ सकता है, फोल्ट लाइंस यानी कि जमीन के अंदर की दरारें इससे एक्टिवेट हो सकती हैं और हल्के या फिर कभी कभी तो बहुत बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए कि 1998 के अंदर जब हमने पोखरण के अंदर टेस्ट किया था तो वहां पर भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो वहीं किम जोंग वाले नॉर्थ कोरिया के अंदर भी 2017 के अंदर जब टेस्ट हुआ तो वहां पर भी 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी इसी ओर इशारा करता है। और दोस्तों जब मामला इतना संगीन हो तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं। अचानक खबर आती है कि अमेरिका का एक खास विमान V350 AMS पाकिस्तान के आसमान में मंडरा रहा है। ये कोई आम जहाज नहीं है बल्कि न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस के अंदर काम आता है और ये जासूसी करने का काम करता है। दोस्तों सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग का ये एटॉमिक इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में उतरा है। फ्लाइट रडार 24 के फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस विमान के पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भरने की रिपोर्ट्स ने इस बात को और ज़्यादा हवा दे दी है कि किराना हिल्स में एटॉमिक वेपन्स में शायद कोई बहुत बड़ा लीक हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये B350 AMS विमान करता क्या है? तो ये विमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA और ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा खास हथियार है जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए काम आता है। और इसका मेन काम होता है रेडिएशन की निगरानी करना और न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशंस के अंदर एरियल मेजरिंग सिस्टम के तहत काम करना। इसमें लगे हुए सेंसर्स हवा और जमीन के ऊपर रेडियो एक्टिव असर का पता लगा करके उसे मापते हैं। ये न्यूक्लियर ठिकानों की तह तक भी जांच कर सकता है। दोस्तों क्या अमेरिका अपने इस खास विमान को पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था या फिर वो खुद सच का पता लगाने यहाँ पर आया था? ये अभी एक मिस्ट्री है, अनसुलझी मिस्ट्री है। और इसी दौरान दोस्तों एक और बड़ा काम होता है, वो ये कि मिस्र का एक मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट चुपके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और जो खबर सामने निकल करके आई उसने तो सबके होश उड़ा करके रख दिए। कहा यह जा रहा है कि ये विमान अपने साथ बोरोन नाम का एक खास केमिकल बड़ी मात्रा में लेकर के पाकिस्तान पहुंचा था। अब ये बोरोन क्या बना है? दोस्तों बोरोन का जो इस्तेमाल है वो न्यूक्लियर प्लांट्स की सेफ्टी और उनकी मरम्मत करने में किया जाता है। खास करके रेडिएशंस को सोखने और उसे फैलने से रोकने में ये काम आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरूर पाकिस्तान के न्यूक्लियर शस्त्रागार में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है जिसे ठीक करने के लिए और रेडिएशन को छुपाने के लिए आनन फानन में बोरोन मंगवाया गया है। इन सब घटनाओं के बीच में दोस्तों पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। अंदर खाने कई खबरें तैर रही हैं। कुछ सोर्सेज ने तो यहां तक दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घबराहट में अमेरिकी प्रेसिडेंट को फोन करके सूचना दी और उनसे कहा कि हमें नुकसान से बचा लिया जाए। अगर अमेरिका ये काम नहीं करता है तो उसके हजारों लोगों की जान चली जाएगी। सोचिए दोस्तों, जिस न्यूक्लियर ताकत के दम पर पाकिस्तान उछल रहा था, बार बार भारत को धमकी दे रहा था, आज उसी को बचाने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको लेकर के दुनिया में सबसे ज्यादा अनसेफ और इसे बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान ने शायद युद्ध विराम के लिए अमेरिकी दखल की मांग की है, क्योंकि उसके एक न्यूक्लियर ठिकाने पर ये हमला हुआ है और उसने अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमलों का डर सता रहा है। विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर कमांड पर हमलों को लेकर के बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाकिफ एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है
कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर उसे ये है कि उसके न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया जाएगा। नूर खान एयरबेस पर मिसाइल अटैक को इसी चेतावनी के तौर पर समझा जा सकता है कि भारत ऐसा कर सकता है। और दोस्तों, इस पूरे मामले पर भारत का क्या कहना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12 मई 2025 को जब भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे किराना हिल्स के बारे में पूछा गया, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने इस सवाल का अनभिज्ञतापूर्ण जवाब दिया उससे पाकिस्तान के इस परमाणु संयंत्र को लेकर के रहस्य और गहरा गया है। एयर मार्शल ए के भारती ने परमाणु संयंत्र पर हमले की बात को साफ साफ इनकार करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में यहां तक कह दिया कि उन्हें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर संयंत्र भी है। इस मुस्कुराहट के पीछे कई राज दफन थे। दुनिया भर में हर किसी को लग रहा था कि यहां कुछ तो है, कुछ बड़ा हुआ है जिससे भारत या तो बताना नहीं चाहता या फिर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा भी हो सकती है। दोस्तों, किराना हिल्स की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी पहेली है जिसकी हर परत एक नया सवाल खड़ा करती है। क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई दम तोड़ चुका है? क्या पाकिस्तान के इस किराना हिल्स के नीचे दबा जखीरा अब एक रेडियो टाइम बॉम्ब बन चुका है? अमेरिकी और मिस्र वाले विमानों की गुपचुप उड़ानें किस और बड़ा खतरे का इशारा कर रही हैं? सच जो भी हो दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के सीने पर एक ऐसा तगड़ा जख्म लगा है जिसकी टीस उसे सालों सालों तक महसूस होती रहेगी। और दुनिया ने एक बार फिर नए भारत की ताकत और उसके इरादों की असली झलक को देखा है। ये वो भारत है जो चुपचाप नहीं सहने वाला है, बल्कि अब उसने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर किराना हिल्स पर हमला हुआ है और वहां से रेडिएशन लीक हुआ है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना लगातार इस पूरे इलाके को खाली करवाने में लगी है। रेडिएशन के कारण लोगों को बुखार, उल्टी जैसी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में भर्ती किए गए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। हवा, पानी, मिट्टी सबको जहरीला कर देती है और इसका असर सालों साल नहीं बल्कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहता है। और पाकिस्तान एक और चेरनोबिल बनने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अब इसका हिसाब किताब वहां पर होना चालू हो चुका है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।